हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम जोगिंद्र भारती है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके को कैश टैली करना है, मैनेजमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे विद द करेक्ट स्टार्ट एक्साइटिंग सीट बना करके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट से हम जान लेते हैं उस सीट को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक सीट है, कैश काउंट मैनेजमेंट सीट। ठीक है। अब हमारे पास ये सीरियल नंबर है, ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। उनकी यूज़र आईडी है जो यूज करते हैं, उनके अमाउंट की बिलिंग है। और ये जब आप अपने शिफ्ट क्लोज करके जाएंगे अपने शाम को, या उनकी जो भी शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो, फर्स्ट शिफ्ट हो, ठीक है, तो उनके पैसे हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे सपोज इनकी आईडी पे 8,230 रुपये की बिलिंग हुई है, तो इन्होंने मुझे पैसे दिए। अब जैसे मैंने पैसे काउंट कर रहा हूँ तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें 500 का 20 नोट इन्होंने दिया। ठीक है, 20 नहीं, 10 नोट इन्होंने दिया। ठीक, तो जैसे मैंने 10 इंटर किया, यहाँ पर देखिए टोटल 5,000 लिख कर आ गया। और उसके बाद अभी भी कितना बस शॉर्टेज बाकी है, 3,230 रुपये बाकी हैं, जो कि 8,000 की इनकी बिलिंग हुई थी, जिसमें से इन्हें 10,000 5,000 मुझे दिया और 3,000 शॉर्टेड है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मुझे दिया है 200 के कितने नोट दिए हैं, 15 नोट में कर देता हूँ। तो मैंने 15 किया, देखिए तुरंत 8,000 हो गया। अभी भी 230 रुपये कमा रहे हैं, शॉर्टेज आ रहा है। ठीक है। अब मुझे इन्होंने 100 के एक नोट दिए। ठीक है, इनके कैश में था, तो मैंने इंटर किया एक नोट, तुरंत देखिए 8,100 रुपये हो गए। और उसके बाद 130 रुपये भी शॉर्टेज भी अभी आ रहा है। अगर इन्होंने 100 के 50 के दो दे दिया है, तो ये हमारा हमने टू इंटर किया और यहाँ पर 8,200 हो गया। अभी भी 30 रुपये कमा रहे हैं। 20 का इन्होंने एक दिया है और 10 का एक मान लेते हैं दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इंटर किया ये सब वैल्यू 10, 15, 1, 2, 1, 1, मतलब कितना कितना नोट कि इन्होंने दिया मुझे, 500 के कितने, 100 के कितने, 200 के कितने, 50 के कितने, 10 के कितने, 20 के कितने। और मैंने बस जस्ट वो काउंटिंग ऐड किया है कि कितना पैसे उन्होंने दिया, कितना नोट किसका, और उसका टोटल यहाँ पर आ गया। और शॉर्टेज जो आ रहा था, जो यहाँ पर था, वो कलर हमारा वाइट ग्रीन कलर का हो गया। मतलब जो कंप्लीट है, जितना पैसे इनकी बिलिंग हुई उतना पैसा यहाँ टोटल आ रहा है, तो ये ग्रीन आ गया। ठीक है। अभी जो पैसे इन्होंने दिए हैं उतने पैसे हमने एंटर नहीं किया, क्योंकि इस वाले जितेंद्र के सेल में कुछ भी नहीं है एंटर है, क्योंकि इनकी आईडी जो बिलिंग हुई है उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो देखिए माइनस है। और अगर ज़्यादा आएगा तो प्लस वाइट कलर का हो जाएगा। जैसे अभी मैं इनका लिख कर देता हूँ, इन्होंने 500 के मुझे दिए 7 नोट। ठीक है, तो जैसे मैं 7 इंटर किया, यहाँ पर 3500 लिख गया। अभी भी 2,750 कमा रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने मुझे 15 नोट दिए 200 के, तो देखिए जैसे मैं 15 नोट इंटर किए, यहाँ पर देखिए वाइट कलर का हो गया ये, और यहाँ पर ग्रीन। अगर इक्वल हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं इसको 10 ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी 750 देखिए माइनस में आ रहा है और रेड कलर का है। ठीक है, अब मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 6। ठीक है, अभी भी 150 आ रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है और रेड कलर में भी है। और देखिए यहाँ पर टोटल बता रहा है 6,100 रुपये हुआ है। इसमें जो मैंने इंटर किया सिर्फ अंक इंटर कर रहा हूँ, जो नोट उन्होंने मुझे दिए थे कि सर मेरा ये ले लीजिए और मैं जा रहा हूँ अपने घर। ठीक है, तो मैं उसके काउंट कर रहा हूँ कि 7 नोट इनमें 500 के थे इनकी आईडी पे, 200 के सब 10 नोट थे और 100 के 6 नोट थे। तो मैंने जैसे ही इंटर किया, अब यहाँ पर उसका टोटल नोट सबका आ गया है, जो डिजिट इंटर किया, और उसके बाद में जो हमारे शॉर्टेज आ रहे हैं वो भी आ रहा है। अभी मैं कर देता हूँ 50 के 3 नोट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। और अगर मैं एक बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस हुआ जैसे ही देखिए वाइट कलर का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सीट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम जान लेते हैं सीट को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे चाहिए 5 की रो चाहिए, मैंने 5 इंटर कर दिया है, ये हो गया। एम्प्लॉय नेम में सब चीज़ें यहीं कॉपी कर लेता हूँ
जितने हेडिंग्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इनको कॉपी करके इस हेडिंग को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। तो देखिए हेडिंग बन के आ गई है, ठीक है। अब हमें एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ मैं, जैसे सेम लिख देता हूँ मैं जो भी एम्प्लॉय नेम है, या फिर मैं अपने हिसाब से लिख ही देता हूँ, किशन, सुनील, AKSHY, अक्षय, प्रदीप, शिवम, ठीक है। इनकी यूजर आईडी भी ले देता हूँ, ये यूजर आईडी है सपोज, ठीक है। इनकी यूजर आईडीज़ हैं, इनकी जो बिलिंग होती है इस आईडी पे बिलिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं एक बार इनका कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, ठीक। अब इनके बिल, इनके जो अमाउंट हुए हैं, बिलिंग हुआ है इनकी आईडी पर, ये इतना इतना यूजर आईडी है और अमाउंट मैं लेता हूँ। सपोज मैं मान के चलते हैं, छोटा अमाउंट समझ लेते हैं, 1200, 1300, 1400 है ना, और ये 1500 और ये 1600, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनका टोटल कितना बनेगा। जैसे देखिए मैंने इस पे लगाया हुआ है टोटल इनका इतना बिलिंग हुआ इन सबकी आईडी मिला करके। तो ऐसे ही हम करेंगे, तो इनको ऐड कर लेंगे, सम फार्मूला लगाएंगे और इनको हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल निकल के आ जाएगा कि इस पूरे टोटल आईडी पे 7000 की सेल हुई है। जितने एम्प्लॉय थे उनकी सबकी सेल मिला करके टोटल 7000 की सेल हुई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये लगाना है कि इस पर हम एंटर कर रहे हैं और देखिए 7 और 3 10 हो गया, 10 और 17 हो गया है, 15 10 25 हो गया है। यानी इनको जोड़ भी रहा है कि इतने नोट हो गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं बैंकिंग कराऊंगा कल आ करके या परसों आ करके, या मुझे बैंकिंग जमा करनी है खाते में, तो मैं कैसे जानूंगा कि 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, 200 के कितने नोट हैं। तो उसके लिए देखो मैं एंटर कर रहा हूँ और देखिए एंटर होता जा रहा है, जैसे ये देखिए ये, और ये बढ़ता जा रहा है। अब मैं बेरी से क्या करूँगा, जान जाऊँगा कि 500 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं। तो इस तरह से मैं बैंकिंग करने में इशू नहीं होगा कोई भी। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, सम लगाएंगे, सम फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम इनको एंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा हो गया सम। अब जब भी मैं इसे कुछ भी टाइप करूँगा, इसे 5 लिखा तो 5 ऐड हो गया, 6 लिखूँगा तो 6 लिख गया, 4 लिखूँगा तो 4 लिख जाएगा। देखिए मैं 6 लिखा तो 6 हो गया, 4 लिखूँगा 4 हो जाएगा, 5 लिखूँगा 5, 1 लिखूँगा 1 हो जाएगा। तो जो भी टाइप करूँगा वो ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो हमें समझ में आ गया, जैसे मैंने इतना बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसी कलर को कर देता हूँ, सेम कलर में इसे कर देता हूँ, इनको भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहीं पर सेम कलर का मैंने कर दिया, ठीक है। अब अपना क्या है, ये हमें अब हमारा ये लग गया है, ये लगाना है। अब हमें लगाना है टोटल, की टोटल कैसे हम करेंगे। तो देखिए टोटल करने के लिए हमारे भी वही सम फार्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कोई दूसरा फार्मूला लगाएंगे, सम फार्मूले से ही सब कुछ हम बनाएंगे। जो हमने यहाँ इससे इस सीट में बनाया है वैसे ही हम यहाँ भी सम फार्मूले से ही बनाएंगे। सम ही है और कुछ नहीं है, बट हमें कैसे यूज करना है मैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें सम लिखा और यहाँ पर मैं दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा कि इस डेटा पर कोई भी लिखेंगे तो वो क्या करेगा, 500 से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ E16, मतलब इस पर कोई भी वर्ड्स प्रेस करोगे तो उनका मल्टीप्लाई 500 के कर देगा और क्या होगा, सम जुड़ जाएगा वो, ठीक है। तो कॉमा दे दिया। फिर यहाँ पर भी मैं वही क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक किया और इस बार क्या रखूँगा 200, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई होगा। जो यहाँ आप टाइप करोगे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 200 से, ये लिख दिया, हो गया। इस पर क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा और कितने से, 100 से, क्योंकि 100 से इसलिए करेंगे कि जो यहाँ टाइप करेंगे वैल्यू वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक है। यहाँ कॉमा दे दिया, फिर से हमें इस पर क्लिक किया और उसके बाद हम जो है इस पर क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, ठीक है। ये हो गया अपना, जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। तो कॉमा दे दिया, इसके बाद ये है मल्टीप्लाई 20, कॉमा इस पर मल्टीप्लाई 10, कॉमा
ठीक है, कॉमा मल्टीप्लाई इस पे 10, ठीक है ना। फिर से इस पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई 5, इससे कॉमा इस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 2, कॉमा इस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो देखिए मैंने ये सब लिख दिया है कि जो इस पे क्लिक करोगे तो 500 का मल्टीप्लाई करेगा, इस पे क्लिक करोगे यानी कि क्या है ये F16 यानी F16 है ना ये, इस पे क्लिक करो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इस पे क्लिक करोगे 100 का, मतलब जिस पे क्लिक करोगे उसके ऊपर वाले के वैल्यू से वो मल्टीप्लाई कर देगा। और मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अब अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे 500 के मेरे पास 5 नोट हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया 500 के 5 तो 2500 तुरंत होकर के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये फार्मूला लगाया हुआ है। अब शॉर्ट एक्सेस का हम समझते हैं। तो देखिए शॉर्ट एक्सेस का क्या होगा हमारा, हम इसी वैल्यू को, ठीक है, इसमें भी लगाएंगे, इस वैल्यू में जो आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, इससे जो उनकी सेल हुई है। ठीक है, तो देखिए 1200 था और 1200 ही शॉर्ट जा रहा है। अब अगर इन्होंने बैंकिंग करवाई, मुझे दिया पैसे, या अपने कैश हैंडल ओवर कर ले रहे हैं, तो इन्होंने इंटर करना पड़ेगा। 5 मैंने इंटर किया, तो देखिए 5 जैसे इंटर किया 2500 हो गया और 1300 एक्स्ट्रा भी आ गया, क्योंकि इसलिए आ गया क्योंकि हमने 2500 ले लिया ना, हमारा 1200 ही था। और अगर मैं 2 नोट करता हूँ 500 के, तो देखिए 200 रुपये शॉर्टेड आ रहे हैं। अब 100 का मैंने 1 कर दिया, 200 का 1 कर दिया, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूला को मैंने यहाँ पर पूरा ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी सम फार्मूला लगाएंगे वहीं पर। ठीक है, सम फार्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे और सम फार्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे कि टोटल हो जाए, उसका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर भी हम सम फार्मूला ही लगाएंगे, सम, और ये देखिए तो हमारा, अब इसको हम कलर कर देते हैं, आराम से कलर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे इक्वल टू में, ठीक है, और यहाँ करेंगे हम 0 के बराबर होगा तो आएगा ऐसे। अब देखिए 0 है तो रेड आ गया है, ठीक है ना, 0 नहीं होगा तो कुछ दूसरा आएगा, या फिर हम लेते ग्रीन लेते, 0 होता तो ग्रीन कर सकते थे। जैसे मैं भी यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट वाला सीट है इस पर मैंने ग्रीन लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ग्रीन ले लेते हैं। मैंने तो अभी रेड ले लिया है, फिलहाल के लिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ, 0 के लिए मैं लिख देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या सीन आता है। मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इरेज करके और फिर से इस पर लगाता हूँ। ठीक है, और इस पे मैं इक्वल टू ही लगाऊंगा, बट जहाँ पर मैंने 0 किया था वहाँ पर 0 करूँगा और करूँगा ग्रीन। ठीक है, अब जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, ओके करते हो, तो देखिए ग्रीन आ गया। और माइनस को मैं दिखा देता हूँ किसके, रेड्स के साथ। तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और जो माइनस हमारा होगा उसको हम कर देंगे माइनस ग्रीन से। ठीक है ना, और यहाँ पर हम आएंगे और लेस देन, ठीक है ना, किससे होगा, 0 से लेस देन होगा, तो हमारा रेड रहेगा। और ये देखिए अभी रेड हो गया। ठीक है, अब हम इसको कलर कर देते हैं और सेम हमारा बन के आ जाएगा। ये हम इसको कलर में सेम ले लेते हैं, इनको कलर में कर देते हैं, इसको भी और इसको भी हम सेम ही कलर अप्लाई कर देते हैं सब पे, ताकि सेम फॉर्मेट हमारा बन जाए। और फॉर्मेट प्रिंटर को हम यूज कर रहे हैं और वही कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी सीट सेम एज इट इज बन गई है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कि इन्होंने यानी सुनील ने मुझे 1300 उनकी आईडी पे बिलिंग हुआ है, बट उन्होंने मुझे दिया 500 के 2 नोट दे दिए। ठीक है, अभी देखिए 300 का भी शॉर्टेज आ रहा है। इसको मैं एक बार बॉटल लगा देता हूँ ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। ये बॉटल लगा दिया और मैं इस पर भी बॉटल ही लगा देता हूँ, बॉटल लगाने से थोड़ा सा चमक आती है।
तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इन्होंने 200 के एक नोट दिए हैं, ठीक है, और अगर 100 के भी दिए हुए हैं एक नोट तो 0 आ गया, और वो भी ग्रीन। अगर मैं 100 के 2 कर देता तो देखिए ये वाइट आ रहा है। तो देखिए जैसे सेम मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा तो वाइट हो जाएगा, कम आएगा तो माइनस रेड रहेगा, और इक्वल रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।